Assalamualaikum everyone, welcome back to Talent Fuse, your one-stop channel to learn UI UX design in an easy and fun way। एक ऐसे स्किल जो न सिर्फ फ्रीलांसिंग में आपकी मदद करेगी बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। UI UX डिजाइन सीखने के बाद आप घर बैठे अपना खुद का इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और अपना बेहतरीन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि इस चैनल की हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। लेट्स स्टार्ट फिग्मा क्लास नंबर 21। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिग्मा कंपोनेंट्स की और स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने फिग्मा ऑटो लेआउट की क्लास नहीं देखी तो इस क्लास से पहले वो वाली क्लास लाजमी देखें, क्योंकि इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो मैंने ऑटो लेआउट वाली क्लास में डिटेल में बताई हैं। ऊपर आई बटन में क्लास का लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आए। सो लेट्स डाइव इनटू द फिग्मा। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट इन फिग्मा। इसको समझने के लिए बटन क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं और इस पर ऑटो लेआउट ऐड कर देते हैं। अब इस फ्रेम को रीनेम कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, पैडिंग सेट कर देते हैं। अब बटन को सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन पैनल में देखें फ्रेम के साथ कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू शो हो रहा है। इसमें हमारे पास ये है कंपोनेंट्स। इसका आइकन आप डायमंड टाइप कह सकते हो। अभी देखें बटन पर ब्लू फ्रेम शो हो रहा है, बट जैसे ही मैं क्रिएट कंपोनेंट पर क्लिक करूंगी सी फ्रेम पर्पल कलर का हो गया और यहाँ लेयर में देखें इसका आइकन भी चेंज हो गया। अब ये बटन हमारा मेन, हेड या फिर पेरेंट कंपोनेंट है। अब अगर इस पेरेंट कंपोनेंट की अगेन कॉपी लूं, अब ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है और इसका यानी पेरेंट कंपोनेंट का कलर चेंज करूंगी सी, इसका चाइल्ड भी इसके जैसा ही बिहेव करेगा। आप जो भी चेंजेस मेन कंपोनेंट यानी पेरेंट कंपोनेंट पर अप्लाई करोगे तो चाइल्ड पर ऑटोमेटिकली चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। अब सपोज कि मुझे मोबाइल स्क्रीन डिजाइन करनी है तो मैं इस एसेट पर जाऊंगी, इस कंपोनेंट पर क्लिक करूंगी और इस कंपोनेंट को स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी और अब इस स्क्रीन की मल्टीपल कॉपीज बना लूंगी। अब मुझे इन सारी स्क्रीन्स के बटन का कलर चेंज करना है तो मैं मेन कंपोनेंट पर जाऊंगी और इसका कलर ब्लैक कर दूंगी और टेक्स्ट एंड आइकन व्हाइट कर दूंगी। सी, मैंने जस्ट पेरेंट को एडिट किया और यहाँ ऑल चाइल्ड सेम उसी की तरह बिहेव करने लगे। यानी आप जब भी मेन कंपोनेंट को एडिट करोगे तो वो कंपोनेंट आपने जहाँ जहाँ यूज किया होगा वो भी एडिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा हाउ कंपोनेंट्स वर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मेरे पास दो आइकन्स हैं, वन इज चेक मार्क एंड सेकंड इज ड्राइव आइकन। इनके हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं आइकन स्लैश चेक मार्क और आइकन स्लैश ड्राइव। अब हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इस चेक मार्क आइकन को बटन के अंदर ड्रॉप कर देंगे तो देखें आइकन अब बटन कंपोनेंट का नेस्टेड कंपोनेंट बन गया। नेस्टेड कंपोनेंट वो होता है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं या उसको स्वैप कर सकते हैं। अब अगर मैं इस बटन को सेलेक्ट करती हूँ तो डिजाइन पैनल में देखें बटन सेक्शन में हमारे पास ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। अब प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। वेरिएंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं टेक्स्ट, बूलियन एंड इंस्टेंट स्वैप किस तरह वर्क करता है। लेट्स क्रिएट टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लर्न हाउ टू चेंज टेक्स्ट इन अ कंपोनेंट। सबसे पहले टेक्स्ट पर कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। देखें हमारे पास डिजाइन पैनल में टेक्स्ट का सेक्शन आ गया और यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तरह लाइब्रेरीज के पैनल में प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास क्रिएट प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है क्रिएट, इसमें हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। सेकंड है नेम, इसमें हम प्रॉपर्टी का नेम देंगे। टेक्स्ट क्यों? क्योंकि हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। अब लास्ट है वैल्यू, इसमें हम वैल्यू दे देंगे जो भी आपने वैल्यू देनी हो। मैं इसको बटन दे देती हूँ सी टेक्स्ट चेंज इनटू बटन। देखें डिजाइन पैनल में पर्पल टेक्स्ट शो हो रहा है। दैट्स मीन हमने सक्सेसफुली टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली। नाउ लेट्स क्रिएट इंस्टेंट स्वैप प्रॉपर्टी एंड लर्न हाउ टू स्वैप एन आइकन। कंट्रोल के साथ आइकन पर क्लिक करेंगे, डिजाइन पैनल में देखें आइकन शो हो रहा है। क्रिएट इंस्टेंट स्वैप प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका प्रॉपर्टी नेम दे सकते हो। इसको हम नेम दे देते हैं आइकन एंड वैल्यू में हम चेक मार्क सेलेक्ट कर लेंगे, देन हिट द क्रिएट प्रॉपर्टी। सी, डिजाइन पैनल में प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अगर हम बटन को सेलेक्ट करते हैं तो डिजाइन पैनल में देखें 2 प्रॉपर्टीज आ रही हैं हमारे पास, वन इज टेक्स्ट एंड सेकंड इज आइकन। नाउ लेट्स सी ये कैसे वर्क कर रही हैं। मेन कंपोनेंट की कॉपी ली, यहाँ आइकन स्वैप कर देते हैं, चेक मार्क टू ड्राइव आइकन।
और अब इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं। सपोज ड्राइव रख देते हैं। सी कितना इजीली हमने बटन एडिट कर दिया विदाउट स्पेंडिंग अ मिनट। नेक्स्ट वी हैव बूलियन प्रॉपर्टी एंड लर्न हाउ टू हाइड और शो एन आइकन। सबसे पहले समझ लेते हैं बूलियन प्रॉपर्टी है क्या। इसमें आपके पास दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी ऑन एंड ऑफ। आइकन को सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पैनल में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें अपीयरेंस पैनल में इस आइकन पर क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करेंगे। सी यहाँ इसका नेम हम हैज़ आइकन कर देते हैं और वैल्यू इसकी ट्रू ही रखेंगे। देन हिट द क्रिएट प्रॉपर्टी। नाउ व्हेन वी क्लिक द बटन सी हमारे पास हैज़ आइकन प्रॉपर्टी भी आ गई। अब इसी तरह आप टेक्स्ट को भी हाइड और शो कर सकते हो। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अपीयरेंस से प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, नेम दे देते हैं हैज़ टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। देखें हमारे पास ऑल प्रॉपर्टीज आ गई। टेक्स्ट प्रॉपर्टी से इसका नेम चेंज कर लेते हैं, इसकी कॉपी लेकर इसका आइकन स्वैप कर देते हैं, इसका आइकन ऑफ कर देते हैं और लास्ट में इसका आइकन शो करके टेक्स्ट ऑफ कर देते हैं। नाउ चेंज ऑल ऑफ देयर कलर्स। ओके, नाउ अब देखें अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट को अनलिंक करना हो पेरेंट कंपोनेंट से तो सिंपल यहाँ रीसेट ऑल चेंजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटैच इंस्टेंस अपीयर होगा। इस पर क्लिक करने के बाद सी बटन नॉर्मल लेआउट फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, इसको अगेन कंपोनेंट बना लेते हैं। देखें कंपोनेंट बनाने के बाद हमारे पास ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये बिला वजह तो फिग्मा ने ऐड नहीं किया होगा। यहाँ से आप अपना वर्क फास्ट कर सकते हो। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद हम पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। याद रहे प्रॉपर्टीज हम मेन कंपोनेंट पर ऐड कर रहे हैं। एंड क्रिएट अ बूलियन प्रॉपर्टी। सेट नेम has icon, make it true and hit create property। और अब इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। सेट द नेम आइकन। यहाँ से देखें अब हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है। हमें आइकन स्वैप करना है तो आइकन में जाकर आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज में देखें हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं, बट ये अभी वर्क नहीं कर रही हैं। इसके लिए हमें हर एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। सी क्लिक ऑन दिस आइकन। देखें अब लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है जो हमने क्रिएट की थी अभी। इसको ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट पर। देन आइकन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ इंस्टेंस स्वैप पर क्लिक करेंगे। देखें हमने स्वैप की प्रॉपर्टी आइकन के नेम से बनाई थी, इसको ऐड कर लेते हैं। अभी आइकन सेलेक्टेड ही है और स्क्रॉल डाउन करके अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ से हम बूलियन प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। सी वी हैव क्रिएटेड दिस प्रॉपर्टी हैज़ आइकन प्रॉपर्टी। एट दिस ऑल्सो। अब हम जब भी इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे डिज़ाइन पैनल में, देखें हमारे पास इसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। हैज़ आइकन से आप आइकन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, टेक्स्ट से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो एंड स्वैप से आप आइकन चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी हैज़ टेक्स्ट की। लेट्स क्रिएट दैट वन ऑल्सो। सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ऐड अनदर बूलियन प्रॉपर्टी। बूलियन प्रॉपर्टी के लिए आपको अपीयरेंस के सेक्शन में ही जाना होगा। देन क्लिक ऑन इट। देखें हमारी हैज़ टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रही, इसको ऐड कर देते हैं। अब देखें हमारे पास हैज़ टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आ गई। इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। आई होप आपको फिग्मा कंपोनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इफ़ यस देन कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।